गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो संसद में एक चर्चा में रहा मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे आज समृद्ध देश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कि एक सांसद हैं जो हैदराबाद से चुन के आते हैं। उनका नाम है असदुद्दीन अवैसी। तो असदुद्दीन अवैसी जो है, इन्होंने जब संसद में सांसद पद पे शपथ लिया और शपथ लेने के बाद इन्होंने कहा जय फिलिस्तीन। चर्चा के घेरे में है, संसद में भी इस बात पे चर्चा हुआ और आम जनता और के बीच में भी चर्चा का मुद्दा रहा है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये कितना उचित था और कितना अनुचित था। देखिए, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि उचित तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ये अनुचित था। किसी भी स्थिति में या आप मतलब संसद भवन के अंदर में आप शपथ ले रहे हैं और उसके बाद ये कहना कि जय फिलिस्तीन, ये ठीक नहीं था। ये ठीक बात है कि फ़िलिस्तीन के प्रति हमारा जो है, हमारा एक जो पॉलिसी है, हम एक सद्भाव की पॉलिसी रखते तो हैं ही फ़िलिस्तीन के प्रति, है ना। हम सपोर्ट भी करते हैं, जितनी मानवीय सहायताएं हैं वो हम पहुंचाते हैं फ़िलिस्तीन को, है ना। मानवीय आधार पर, भावनात्मक आधार पर जो समर्थन मिलना चाहिए वो हमारी सरकारें, अभी से नहीं, प्रारंभ से ही हमारी सरकारें फ़िलिस्तीन के साथ हैं। एक इमोशनल सपोर्ट हम फ़िलिस्तीन को करते हैं, एक भावनात्मक सपोर्ट करते हैं, एक मानवीय सहायता करते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि संसद पटल पर संविधान का शपथ लेकर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी माननीय सांसद देश का जय फिलिस्तीन करने लगा। ये गलत है, ये गलत था, ये उनको नहीं करना चाहिए था। और ये वैसे लोग हैं जो संविधान की तख्तियां लेके घुमा करते थे, याद कीजिए, संविधान की तख्तियां लेके घुमा करते थे, संविधान की पत्री बांटा करते थे और कहते थे संविधान खतरे में है। तो किस संविधान का पालन कर रहे थे असदुद्दीन अवैसी भारत के संसद भवन में? किस संविधान में ये लिखा हुआ था, किस कहाँ पे ये लिखा हुआ था कि वो जय फिलिस्तीन कहे? क्या वो जय संविधान नहीं कह सकते थे? जब उन्होंने जय भीम कहा तो बहुत अच्छा लगा, जय अम्बेडकर कहा बहुत अच्छा लगा, जय गांधी कहिए बहुत अच्छा लगेगा, है ना, जय भगत सिंह कहिए बहुत अच्छा लगेगा, जय चंद्रशेखर आजाद कहिए बहुत अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन आप जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं? और ये लोग कहेंगे कि मैं संविधान का बहुत बड़ा पैरवीकार हूं, मैं संविधान का संरक्षक हूं, मैं संविधान का प्रोटेक्टोरेट हूं, संविधान खतरे में है। अरे भाई, तुम संविधान को खतरे में डाल रहे हो, तुम्हें ठीक होना चाहिए, तुम ठीक हो जाओ ना यार। मतलब ये किस आधार पे आप कहोगे यार? हम भावनात्मक सपोर्ट की तो बात कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है और हम ये करते भी हैं, हमारी स्ट्रेटजी भी है, हम करते हैं सपोर्ट फिलिस्तीन को। लेकिन आप संसद भवन में क्या मैसेज देना चाहते थे? क्या ये गलत परंपरा का विकास नहीं है? क्या इसके माध्यम से नेगेटिव चीज़ें डेवलप नहीं होंगी? कल को डेट में कोई पार्लियामेंट में जाकर के कह देगा जय पाकिस्तान, कल के डेट में कोई कहेगा जय अफगानिस्तान। आप तो ये ट्रेंड विकसित कर रहे हैं ना। बात केवल बोलने का नहीं है, बात है गलत व्यवस्था के प्रचलन में आ जाने का। गलत चीज़ प्रचलन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि और एक बार अगर वो प्रचलन में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो स्टाइल बन जाता है। आज देखिए, फटा कपड़ा पहन के घूमना स्टाइल है कि नहीं है? जिसका कपड़ा फटा उसका दिमाग भी फटा, है ना। सनातन संस्कृति की बात करते हैं और कपड़ा फटा हुआ कपड़ा पहन के घूम रहे हैं और कहते हैं कि मॉडर्निटी है। ये कौन सी मॉडर्निटी है भाई? ये कौन सी मॉडर्निटी है जो फटे हुए कपड़े में दिखती है? ये कौन सी मॉडर्निटी है जो साड़ी में नहीं दिखती? ये कौन सी मॉडर्निटी है जो सूट में नहीं दिखती? ये कौन सी मॉडर्निटी है जो फटे हुए जींस में दिखती है? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से देश को ट्रैप किया जा रहा है और किस तरह से गलत चीज़ों को सही रूप पे परोसा जा रहा है, गलत खाने को सही बताया जाए। जैसे कैसे पीने वाले पियक्कड़ जो दारू पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे आज तो उत्सव का माहौल है, आज पी लेते हैं, अरे आज तो चख लेते हैं। गलत चीज़ है, व्यसन है, नशा है, गलत है ना। चखने का बात नहीं है, आज बस चखिएगा, कल से वो आपका आदत बन जाएगा और परसों से आप उसमें डूब जाइएगा, आपका परिवार, आपका समाज नष्ट हो जाएगा। यही तो है ये चीज़। गलत चीज़ का विकास ये लोग कर रहे हैं, ये एकदम गलत था। और पूरे देश के नागरिकों को इस पर कंटेम करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए कि जो उन्होंने किया संसद भवन में वो गलत था। सरकार को इस पर मजबूती से अपोज करना चाहिए कि ये आप नहीं बोल सकते। विपक्ष को भी, राहुल गांधी को भी इसका विरोध करना चाहिए। वो क्यों मौन है? देश किसी एक का थोड़ी ना है, कोई यहाँ पे किराएदार थोड़ी है, कोई किराएदार नहीं है। इस देश के जितने नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, सब भारतीय हैं। और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब भारत की पार्टी है।
तो सबका भारत के प्रति जिम्मेवारी बनता है। और कोई एक व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संविधान को चोट पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए और सद्दुद्दीन ओवैसी को दंड मिलना चाहिए। ये बात बोलने के लिए कुछ ही समय के लिए निष्कासित करना चाहिए संविधान सभा उनको, संसद भवन से, ताकि एक ट्रेंड विकसित होकर लोगों को ये पता चल सके कि देश की संसद भवन में भारत के नारे लगेंगे, भारत जिंदाबाद होगा, भारत अमर है, भारत राष्ट्र है और भारत संप्रभु है, तो हमेशा भारत के नारे लगेंगे, हिंदुस्तान के नारे लगेंगे, आर्यावर्त के नारे लगेंगे। यहाँ पर फिलिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तान के नारे नहीं लगेंगे भाई, भारत का नारा लगेगा। और भारत के प्रति हमारा समर्पण है। इसलिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी जननी की बात होगी, जन्मभूमि की बात होगी, तो हम बलिदान के लिए तैयार रहेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो इसलिए इन सांसद पे दंडात्मक, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई संसद इस तरह का कोई बात करने का काम न करे संसद भवन में। धन्यवाद।